आप किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, आप किसी को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं, बट आप पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से किसी को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये चीज़ दूसरों को भी समझ में आती है। और कई बार तो लोग आकर के आपसे सामने से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या हो गया, हमने उनसे बात क्यों नहीं की, या हमने उन्हें इस तरह क्यों अवॉइड किया। कई बार ये चीज़ दूसरों के बात करने का मुद्दा बन जाता है। आप अपनी चीज़ें दूसरों से नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। कई बार हम अपने लिए जो चीज़ फील करते हैं ना, वो चीज़ हम दूसरों को समझा भी नहीं सकते हैं। ना तो लोग समझेंगे और ना ही उन्हें समझाया जा ही सकता है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। कभी कभी किसी इंसान से हम इतना तंग आ जाते हैं ना, उनकी छोटी छोटी आदतें, उनकी हरकतें हमें इरिटेट करती हैं। मन करता है कि इनसे कभी आमना सामना ना हो, जितना हो सके इनका आमना सामना हमसे कम हो। हम उन्हें फेस करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका फेस देख करके ही हमें गुस्सा आता है। कभी हमारी फ्रेंडशिप अच्छी थी, हम एक दूसरे के करीब आते गए, और अब लगता है कि दूरी ही ठीक थी, क्योंकि हम शायद एक दूसरे के साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए। हम ये भूल गए कि हक भले ही दिया जाए, बट उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ हो तो ही हमें बुरी लगे, छोटी छोटी ऐसी कई चीज़ें भी हमें बुरी लग जाती हैं। टॉन्ट भरे शब्द भी कभी कभी हमें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा देती है, और इस तरीके की चीज़ें जब बार बार होने लगती है ना, तो उस इंसान से हमें ना नफ़रत होने लग जाती है। एकदम से बात करना बंद कर देते हैं ना, तो ये चीज़ नोटिस की जाती है, उस इंसान को भी समझ में आता है और लोगों को भी। अच्छा है अगर हैप्पी एंडिंग हो। आप उस इंसान को ना तो कुछ कह सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। अगर समझाया जा सकता होता तो आप उससे इतने इरिटेट ना होते। इसलिए अच्छा है कि आप उसके ऊपर काम करना बंद कर दीजिए, बल्कि आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। अपना टेंशन वहाँ से हटाने की कोशिश करिए। जब आपका टेंशन उससे हट जाएगा ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो इंसान क्या बोल रहा है या फिर वो क्या कर रहा है। उसके कहीं होने पर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उस पर ध्यान देना ही कम कर दिया है। किसी से एकदम से बात करना आपको बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रातों रात बदल गए हैं। बात बढ़े ना, या फिर लोगों के बीच वो डिस्कस ना की जाए। इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप धीरे धीरे उससे दूरी बनाएं। वो कहीं पर है या नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये आपके लिए मैटर ही ना करे। बस आप खुश रहें। आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने की एक्टिंग भी नहीं करनी है। आपको अंदर से शांत रहना है और खुश रहना है। ये मान लेना है कि वो इंसान ऐसा ही है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर उस चीज़ का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आती है। पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और ख़ुद को शांत रखने की कोशिश करनी होगी। ज़िंदगी में बस वही नहीं है, और लोग भी हैं, और वो इंसान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपना सारा ध्यान उस पर लगाएं, या उसकी वजह से आप खुद को परेशान करें। अगर आप किसी को अपनी लाइफ से बाहर करना चाहते हैं, अगर आप किसी से रिलेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपने मन से बाहर करिए। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपके मन में क्यों है? आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसको अपने मन से बाहर करिए। जब आप उसे अपने मन से बाहर कर देंगे ना, तो वो आपकी लाइफ से अपने आप चला जाएगा। अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो आपके सामने आए या आपको उसे फेस करना पड़े, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके मन में होंगी, तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप उससे नफ़रत करेंगे, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। आपके ऊपर हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ये क्या सोचता है, वो आपकी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर ज़रूर मैटर करेंगी। अगर आप किसी से बचने की कोशिश करेंगे, तो वो बार बार आपसे टकराएगा। आपको क्यों बचना है उससे? आपने उसे इतना बड़ा क्यों माना है? आपने उसे अपनी लाइफ में इतनी जगह क्यों दी है? अपने मन से ये चीज़ हटा दीजिए कि वो कहीं है या नहीं है। आपको उसे फेस करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, गेट टुगेदर में कभी किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए वो आपको बार बार मिलेगा। आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत है। अगर आपका उससे आमना सामना हो भी जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक हेलो बोलने से कुछ नहीं जाता है। अगर हम उससे हाय हेलो कर लेते हैं, इससे ना तो वो हमारा अच्छा फ्रेंड बनेगा और ना ही वो हमारा दुश्मन बनेगा।
कुल मिलाकर ये है कि आपको अपने लिए दुश्मन नहीं खड़ा करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको हर्ट करता है। इससे आपका फोकस हटता है और आप अपनी लाइफ में परेशान होते ही होते हैं। आपका मन शांत कैसे रह सकता है अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो? हाँ, हो सकता है आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से तो आपने उनसे दूरी बनाई, और जब आपने दूरी बना ली है तो उसके बारे में क्यों सोचना। अब तो वो आपकी लाइफ का इतना पार्ट भी नहीं है। अब तो आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप उसे अपनी लाइफ से दूर कर ही लेंगे, और आप अपनी लाइफ से उसे दूर तभी कर सकते हैं जब आप अपने मन से भी उसे हटाने की कोशिश। हो सकता है लोगों के बीच कभी उस इंसान ने आपकी इंसल्ट की हो, कभी कुछ ऐसा बोला हो जो आपको काफ़ी बुरा लगा हो, या आपकी उससे कभी कोई ज़ोरदार आर्गूमेंट हुआ हो। बट क्या आपको लगता है कि आपको नेगेटिव चीज़ें पकड़ के रखनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है? हम नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप जहाँ भी जाते हैं, अगर वो इंसान वहाँ प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ वही है, बाकी लोग भी तो है ना। आप बाकियों से भी बातें कर सकते हैं। एक स्माइल करने से कुछ नहीं जाएगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप उसे बुरा फील कराएं, क्योंकि हम जिस सोच के साथ लोगों के साथ बिहेव करते हैं, जो हमारी इंटेंशन होती है, या जिसे हम टारगेट करके कोई काम करते हैं, तो सेम चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। वो इंसान भी हमारे लिए कुछ वैसा ही करता है। हमें अपनी सोच को साफ़ सुथरी और क्लियर रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए हमने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब हम अपने डायरेक्शन को बदल लेते हैं तो डिस्टेंस अपने आप आने ही लग जाता है। जब हमारा फोकस उससे हटता है तो उसका फोकस भी एक टाइम बाद हमसे हट ही जाता है। फिर कोई और उसका निशाना बनता है, फिर उसकी फ्रेंडशिप किसी और से होती है। हमेशा आगे बढ़ने में यकीन रखिए, और आपका फोकस इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, जिसके बारे में आप हर वक्त सोचते रहें। किसी से लड़ झगड़ करके या फिर आर्गूमेंट करके किसी से दूर होना, या किसी के लिए नफ़रत रखना, उसके बारे में नेगेटिव सबसे बोलते रहना, इस चीज़ से लाख गुना अच्छा होता है कि हम प्यार से उससे अलग हो जाएं। यानी कि हम धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लें, बिना कुछ कहे ही हम डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएं। बट वो डिस्टेंस इतना धीरे होना कि किसी को भी उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, और ना ही उस इंसान को आपसे कुछ कहने का मौका मिले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, और उससे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती है। यकीन मानिए, जब हम किसी को दुश्मन मानते हैं तो हम कभी खुश रह ही नहीं पाते। वो आपको लेकर नेगेटिव सोच बना के भी बैठा है ना, तो आपको उसको उसकी सोच के साथ छोड़ करके आगे बढ़ना है। बस यही एक तरीका है जिससे कि आप खुद को शांत रख सकते हैं और खुद को खुश भी रख सकते हैं।